जय हिंद छात्रों, मैं उस्मान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करने जा रहे हैं कबीरदास जी के एक जो पद है कि माया, ठीक है, माया महा ठगिनी हम जानी। तो पहले आपको समझना होगा कि माया क्या है, ठीक है। तो माया का मतलब है एक सांसारिक आकर्षण, ठीक है। माया का मतलब क्या है? एक सांसारिक आकर्षण। सांसारिक आकर्षण का मतलब क्या है? यानी अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को, ठीक है, किसी चीज़ से लगाव हो जाए उसे कहते हैं माया। माया यानी प्रेम। किसी के साथ हो, किसी चीज़ के साथ हो, और कोई काम से हो, ठीक है, किसी सांसारिक चीज़ से हो, ये होती है माया। तो यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया सर्वशक्तिमान है, माया सबको ठगती है, ये ठगिनी है, ठीक है। ये अपने फंदे में सबको फंसा लेती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धीरे धीरे आपको समझ में आ गया होगा। मैं भी आपके लिए यहाँ पर एक फ़ोटो डाल दिया हूँ, देखिए ये माया है। तो कबीरदास कहते हैं कि माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांसी लिए कर डोले मधुर बानी। केशव के कमला हुई बैठी शिव के भवन भवानी। पंडा के मृत्यु हुई बैठी तीरथ में पानी। जोगी के जगनी हुई बैठी काहू के कूड़ी तानी। और फिर आगे हैं कि भक्त के भक्तिनी हुई बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहे कबीर सुनो साधो यह सब अखत कहानी। तो यहाँ पर कबीरदास इतनी डिटेल में वर्णन किए गए हैं कि आपको ये क्लास जरूर देखना चाहिए कि संसार में आप जिस समाज में रहते हैं सब माया है, ठीक है। तो यहाँ पर कबीरदास कह रहे हैं कि जितने भी आप शायद किसी चीज़ को अपनी आकर्षण से ज़्यादा लगाव होता है उसी को हम माया कहते हैं। यानी एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देना मैं चाहता हूँ कि माया जो है ये बहुत ठगने वाली है, ठीक है। तो माया है, बहुत ठगती है। तो यहाँ पर कबीर दास कहते हैं कि माया महाठगिनी। माया यानी एक सांसारिक आकर्षण, ठीक है, एक आकर्षण। यानी हम कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाव, ठीक है, लगाव यानी प्यार कह सकते हैं। तो यहाँ पर माया का मतलब है आकर्षण या लगाव। तो यहाँ कहते हैं माया महाठगनी है, बहुत ठगती है, ठगनी वाली है, ठीक है। माया सबको ठगती है। आपको पता होगा कि माया क्या है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ से लगाव हो जाए उसे कहते हैं माया। और इस माया को आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें कि ताकि आपको यहाँ छोड़ सके, ठीक है। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें ताकि इसको ज़्यादा से समय ना ग्रहण करके छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया हूँ, तो माया एक सांसारिक आकर्षण है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि तिरगुण फांसी लिए कर डोले बोले मधुरवाणी। या तीर गुण यानी 3 गुना, ठीक है, यहाँ 3 गुना फांसी के फंदे लेकर बैठी है। और क्यों? क्योंकि सबको ये ग्रास कर लेता है, क्योंकि अपने प्यार से, छंद से, कपट से। तो यहाँ कहते हैं कि तिरगुण फांसी लिए कर डोले। फांसी का मतलब फंदा, फांसी का मतलब क्या है? फंदा लेकर बैठी है। कौन? माया। तो कर, कर का मतलब होता है हाथ, ठीक है, कर का मतलब होता है हाथ। तो तिरगुण होता है 3, फांसी का मतलब है फंदा। तो 3 गुना फांसी लेकर अपने हाथ में ये बैठी है। क्यों बैठी है? कि डोले मधुर बानी, यानी मधुर बानी यानी मीठे, ठीक है। तो मीठे वचन यानी प्यार भरी बातें कहकर ये आपको ग्रास कर लेती है। आजकल की दुनिया में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं ये सब माया के जाल में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ना बोलूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या, मेरा जो निष्कर्ष है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं केशव के कमला हुई बैठी शिव के घर भवानी। ये जो माया है ना, भगवान को भी नहीं छोड़ती, ठीक है। केशव, केशव का मतलब यहाँ पर होता है विष्णु, ठीक है। विष्णु के घर में भी ये कमला होकर बैठी है। कमला का मतलब क्या है? लक्ष्मी। कमला का मतलब क्या है? आपका हो जाएगा आपका लक्ष्मी। तो कमला, विष्णु के घर में ये कमला के रूप में माया बैठी है। और कहाँ? शिव, यानी शिव के पास, शिव के पास ये किसके रूप में बैठी है? कि शिव के पास बैठी है आपका भवानी। क्या है? भवानी यानी पार्वती, ठीक है, भवानी के रूप में। और क्या है?
पंडा के मूर्ते हुई बैठी तीरथ हूँ में पानी। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं पहले तो ये 3 गुना फांसी लेकर बैठी हुई है, सबको डुला रही है, हिला रही है, क्योंकि मैं सबको ग्रास कर लूँ। ठीक है, तो आगे कहते हैं कबीरदास, केशव के घर में कमला के रूप में बैठी है और शिव के घर में भवानी के रूप में बैठी है। तो आगे क्या कहते हैं, पंडा के मूरत हुई बैठी। पंडा यानी जो पंडित, ठीक है, पंडा का मतलब है जो पंडित लोग होते हैं, उनके घर में क्या होकर बैठी है, पंडा के घर मूरत, मूरत होता है मूर्ति, ठीक है, मूरत का होता है आपका मूर्ति, ठीक है, मूर्ति के रूप में बैठी है। और तीरथ हूँ में पानी, तीरथ का मतलब है तीर्थ स्थान, तीरथ का मतलब क्या है, तीर्थ स्थान में पानी के रूप में बैठी है माया। आगे क्या कहते हैं, जोगी के जोगिनी हुई बैठी काहू के कोड़ी तानी। जोगी यानी जोगी लोग, ठीक है, तपस्वी लोग जो तपस्या करते हैं, उनके घर में वो जोगिनी हुई कर बैठी है। और काहू के घर में कोड़ी कानी, यानी किसी के घर में, गरीब के घर में कौड़ी, कौड़ी किसे कहते हैं, जो आप देखा होगा सपेरा, ठीक है, सपेरा के पास जो पिन होता है, एक छोटी छोटी जो सफेद टाइप का, उसे उड़िया रे कौड़ी, कौड़ी, ठीक है, कौड़ी आप देखे होंगे, तो उसे कहते हैं कौड़ी। तो काहू के घर में, किसके घर में कौड़ी के रूप में बैठी है और जोगी के घर में जोगिनी के रूप में बैठी है। भक्त के भक्तिनी हुई बैठी ब्रह्मा के ब्रह्मानी, यानी भक्त, भक्त का मतलब क्या है, भक्त का मतलब क्या है, यानी भक्त जो भगवान को चाहने वाला, ठीक है, उसे कहते हैं भक्त, जो भगवान को चाहते हैं सच्चे दिल से, उसे कहते हैं भक्त। तो भक्तों के पास भक्ति नहीं हुई बैठी है। और क्या हुए कि ब्रह्मा के पास भवानी, यानी ब्रह्मा के पास भवानी होकर बैठी है, ठीक है, ब्रह्मा के पास भवानी होकर बैठी है। तो काहू, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, ठीक है, ये वाला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का निष्कर्ष एक सेंटेंस भी है, मैंने आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कहा जा सकता है कि जोगी के जोगिनी हुई बेटी राजा के घर रानी और काहू के कोड़ी तानी, यहाँ पर भी है, ये निष्कर्ष सेम ही रहेगा, ठीक है, राजा के घर रानी और काहू के हीरो हुई बेटी काहू के कोड़ी कानी। तो ये भी आपके सिलेबस में है, मैं आपको बता देता हूँ, आप ध्यान दीजिए, घबराना नहीं, कि काहू के हीरे हुई बेटी, काहू यानी किसी के घर में हीरे के रूप में माया बेटी है और किसी के घर में कोड़ी के रूप में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, भक्त के भक्तिनी हुई बेटी, यानी भक्त के पास भक्तिनी होकर माया बेटी इत्मीनान से, आराम से, उफ, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, ब्रह्मा के भवानी, यानी ब्रह्मा के पास भवानी होकर बैठी है, ठीक है। तो आगे क्या कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यानी सब सुनो, यानी सब सुनो भैया, ये जो माया है ना, ये बहुत अकथ कहानी, यानी इसकी कहानी जो है बहुत प्रभावशाली है, ये माया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें, इस माया को त्याग दें, छोड़ दें, क्योंकि अगर आपको ये बुरी चीज़ गलती से भी लग जाए तो आपका जीवन और आपका समय दोनों ही बर्बाद कर देती है। तो ये थी माया, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको यहाँ एक फ़ोटो भी डाल कर रख दिया था ताकि आप समझ में। तो ये थी छोटी सी वीडियो माया महाठगनी के बारे में, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें, यार ये रीच आउट नहीं हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक फिर मिलेंगे एक नए वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।